व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से ठीक पहले रूस की संसद में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। यह ऐलान भारत को लेकर किया गया है। रूस की संसद के निचले सदन, जिसे स्टेट ड्यूमा कहा जाता है, उसने भारत और रूस के बीच एक बड़े सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत भारत रूस के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर नौबत आई तो भारत किसी गंभीर स्थिति या जंग की स्थिति में भी रूस के इन सैन्य अड्डों की दूसरी तरह से इस्तेमाल करने की इजाजत भी मांग सकता है। भारत रूस के मिलिट्री बेसिस पर अपने जंगी जहाज और लड़ाकू विमान खड़े कर सकता है। अब ये एक ऐसा ऐलान है जिसने पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में भूचाल ला दिया है। भारत और रूस के बीच जिस समझौते को रूसी संसद से मंजूरी मिल गई है, उसका नाम रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट है। इसके तहत भारत और रूस की सेनाएं अब एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाहों, एयरफील्ड्स और सप्लाई पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकेंगी। तय की गई डील के मुताबिक वैसे तो भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, सहायता और आपदा के बाद राहत कार्यों के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस समझौते में कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ा गया है जिसके तहत भारत और रूस अन्य सहमति वाले मामलों में भी एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन शब्दों पर आपको ध्यान देना है वो है अन्य सहमति वाले मामले। ये कुछ भी हो सकते हैं, इनकी परिभाषा भी बहुत व्यापक हो सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत रूस के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल जंग की स्थिति में पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है? इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। वैसे तो इस तरह के समझौतों में कोई देश किसी दूसरे देश के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल तीसरे देश पर हमले के लिए नहीं कर सकता, जब तक कि वो तीसरा देश समझौता करने वाले दोनों देशों के लिए एक साथ खतरा ना बन जाए। लेकिन पाकिस्तान वो देश है जो एक ही समय पर भारत और रूस दोनों के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान और रूस के बीच वैसी दुश्मनी नहीं है जैसी भारत और पाकिस्तान के बीच है। अपने इंटरेस्ट के लिए रूस को पाकिस्तान से भी काम निकलवाने पड़ते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में स्थितियां बदल गई हैं। जिस तरह से पाकिस्तान रूस के आंतरिक मामलों में दखल देता पकड़ा गया है, जिस तरह से आईएसआई रूस में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के सीक्रेट्स चुराती पकड़ी गई है, और जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के एक एक ऑर्डर को मान रहा है, उसने रूस को चौकन्ना कर दिया है। रूस ने तो पाकिस्तान को रंगे हाथों पकड़ा जब पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार बेच रहा था। ऐसी स्थिति में रूस भी भारत के लिए एक बड़ा कदम उठा सकता है। हो सकता है कि जंग की स्थिति में रूस अपने मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल भारत को करने दे। इसका इशारा भी रूस ने दे दिया। पुतिन के भारत आने से ठीक पहले रूस ने बयान दिया कि हम दिल्ली में हुए धमाकों की कड़ी निंदा करते हैं। आतंकवाद का कोई भी रूप हो और आतंकवाद का कोई भी स्रोत हो, हम उसके खिलाफ हैं और पूरी दुनिया को भी उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। यानी इशारा साफ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पूरा साथ दिया था। खुद पुतिन ने बयान दिया था कि हमारे हथियारों ने जंग के मैदान में अपनी काबिलियत दिखाई है। ऐसे में साफ है कि रूस के रिश्ते भले ही पाकिस्तान से ठीक ठाक हो, लेकिन भारत के सामने पाकिस्तान रूस के लिए कुछ भी नहीं है। रूस के लिए भारत अमेरिका तक से भिड़ गया। ऐसी स्थिति में रूस हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन का साथ देगा। अगर नौबत आई तो रूस अपने मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल भारत को पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के खिलाफ करने के लिए देगा।